हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा आपका इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 का रिक्रूटमेंट बहुत जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि एक पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया गया था बेसिकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बेसिकली जेई पोस्ट के लिए। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की वैकेंसी आएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बताने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस कंडीशंस में बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें तीन ब्रांच का रिक्रूटमेंट होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। पूरे भारत का स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है, बशर्ते इसमें याद रखिएगा हिंदी एंड संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपका 10th में होना चाहिए। बस एक सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है। बाकी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, चाहे सिविल से, चाहे मैकेनिकल से, चाहे इलेक्ट्रिकल से, तीनों ब्रांच की वैकेंसी अलग अलग आएगी। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, अधिकतम आपको 42 साल है। और गाइस, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये परिवार आपके बिना अधूरा है। हम हमेशा कोशिश करते हैं, जिन रिक्रूटमेंट में आप लोगों की ज़्यादा इंक्वायरी आ जाती है, ज़्यादा आप लोग डिमांड करते रहते हैं, उसके बारे में वीडियोस आते रहते हैं, राइट। और इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं समय रहते, हम वो भी आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपको एज लिमिट होने वाला है। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से और भी प्रोवाइड किया जाता है, जो हर जगह होता है। इसमें देखो होता है, एक आपको सीईटी होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने 2024 वाले में अपीयर हुए होंगे तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो आप अगर पूरे भारत से बिलोंग करते हैं, बट सीईटी 2024 का हरियाणा का आपने दे रखा होगा, तो 2025 वाले हरियाणा जेई वाले फॉर्म में आप अपीयर हो सकते हैं। फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, करीब इतने मार्क्स का होता है। एक चीज याद रखिए। अब सवाल है कि आगे की बात करूं, जब प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। 1 घंटे 45 मिनट का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर जनरल में 50% है, रिजर्व में 40%। सबसे बड़ी बात कि देखिएगा, क्वालिफाइंग नेचर इतना ज़्यादा है ना, इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा आसान आता है, आप लोग कर ले जाओगे। 10+2 लेवल का होता है बेसिक। आपको पेपर जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ये सब ऑफलाइन होता है, राइट। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है। अब फिर उसके बाद आप लोगों को हिंदी जनरल अवेयरनेस, जो आपका प्री होता है, सीईटी होता है। अगर जैसे 2025 में होगा तो आपको पीईटी में, मतलब सीईटी में इस तरह के सारे आपके सेगमेंट आएंगे, जिसमें हिंदी का 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन, इंग्लिश का आपको 15 क्वेश्चन, जीके आप हरियाणा का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 15, एप्टीट्यूड का आपको 15 क्वेश्चन। और इनके पेपर का लेवल आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे, हमारे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे या ऐप में आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको उससे आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक जबरदस्त वेबसाइट भी बता देता हूँ, आज चिंता मत करिएगा। अब सवाल है मेरे भाई कि ये आपके सब्जेक्ट, अब मेंस एग्जामिनेशन जो होता है, जैसे आपने पी सीईटी निकाल दिया तो फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, ओएमआर बेस्ड ही होगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, लैंग्वेज, हरियाणा का जीके 30% आएगा। मतलब आउट ऑफ 100, 30% वेटेज आपको नॉन टेक्निकल का रहेगा मेंस एग्जामिनेशन में। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपकी ब्रांच, अगर आपकी सिविल होगी, मैकेनिकल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, तो उसमें आपको 70% क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच से ही आएगा। और इसका सिलेबस क्या होगा, डिक्टो एसएससी जेई वाला। जो आप एसएससी जेई के लिए तैयार करते हैं, सेम आपका सिलेबस वही वाला होगा। तो एडिशनल आपको तैयारी तो इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता, बट हरियाणा का जीके और सीईटी 2024 का एग्जाम देना बहुत कंपलसरी है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग दे रखे होंगे, उनकी तो ऑब्वियस बात है, उनके लिए तो ज़्यादा ही ज़्यादा है अगर आपका रिक्वायरमेंट आ जाता है। अब सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आपको ऑफलाइन होगा और मार्क बेस्ड होगा, मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 0.975 होता है। और नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस। मतलब दुनिया का पहला, हालांकि ये तो चलो बहुत सारे में होता है, इसमें देखिएगा पेनाल्टी ऑफ अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस। दुनिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो उन क्वेश्चंस पे पेनाल्टी लगाएगा जब आपने क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट किया, मतलब अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब आप पे पेनाल्टी लगेगी। बाकी सब में तो क्या होता है ना कि अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो माफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब आपको पेनाल्टी लगेगी। और कितने की, 0.975 की। मतलब आप समझ रहे हो, आपको एनी हाउ अटेम्प्ट तो करना ही करना है 100 क्वेश्चन। और ऑप्शन जो रहेगा, 5 ऑप्शन पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 ऑप्शन मस्ट बी फील्ड
कंपलसरी, मतलब 5 में से एक ऑप्शंस को फिल करना ही है। जैसे कि 4 ऑप्शंस हो सकता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, 5वां ऑप्शन ऐसा होगा कि हमको इनके 4 में से कोई चारों ऑप्शन पसंद नहीं आए, उपयुक्त में कोई भी आंसर नहीं है, मतलब ये अपने आप को बचने के लिए, जैसे होता है ना कि एसएससी और आरआरबी में तमाम तरह के 4 ऑप्शन होते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आंसर होता ही नहीं है, तो इन्होंने 5वां ऑप्शन भिड़ा रखा है कि भाई चलो आप चारों ऑप्शन से संतुष्ट नहीं हो ना, 5वां दे दो आंसर। मतलब ये एक गजब का ऑर्गेनाइजेशन है भाई। अब दूसरा, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फॉर मेकिंग द 5th ऑप्शन इफ आंसर इज अननोन। मतलब अगर आप सपोज करो कि हर बच्चे को 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि अगर आपका ऑप्शन अननोन है बहुत सारे क्वेश्चनों में, तो उसके लिए आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे इस तरह के टेक्निक एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई एंड आरआरबी में भी किए जा सकते, क्योंकि उनकी औकात नहीं है क्वेश्चंस को सही से बनाने का, ऑप्शंस को सही से बनाने का, तो वो एक ये वाला सोल्यूशन भिड़ा सकते हैं। चलो फिलहाल क्या है, तो टोटल 105 मिनट का आप लोगों का पेपर होना है, 100 + 5, राइट। अब इसमें देखो, पार्ट ए आपको जनरल अवेयरनेस, पार्ट बी कंप्यूटर स्किल, पार्ट सी आपको आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड का आएगा। अब इसमें जो जनरल अवेयरनेस, ये मैंने पार्ट ए और पार्ट बी जो मेंस एग्जामिनेशन होना है उसका 30% वेटेज है, बाकी आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का 70% वेटेज है, जिसमें ये वाले पार्ट का 20% और ये वाले पार्ट का 10%। ये आपका एचएसएससी का मेंस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन पैटर्न, जो इसका लेवल जो रहेगा वो डिप्लोमा लेवल रहेगा। अब सवाल है कि इसके लिए मैंने आपको बताया सिलेबस क्या रहेगा, तो डिक्टो एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करना है, आप एसएससी जेई के ऑफिशियल सिलेबस को देख लीजिएगा, राइट। अब सवाल है सैलरी स्ट्रक्चर, देखो बहुत अच्छी खासी है, सैलरी का टेंशन मत लो, करीब सब मिला जुला करके आप लोगों को 50 से 55 हजार के आसपास आप लोगों को सैलरी मिलने वाली इन हैंड। मजे हैं, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन के बाद सब कुछ आपके हाथ में होगा। अब सवाल है कि रिक्रूटमेंट आएगा तब आप प्रिपरेशंस करोगे या अभी से, आप लोग मुझे बता दो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है, अपने भैया अपने बहन को स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट, आपके सामने एक नंबर जा रहा है बेटा, उस पर फोन भी कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है इंडिया की बेस्ट टीम और मोस्ट अफोर्डेबल और सिस्टमैटिक कंटेंट के साथ। तो आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आल एजेई में जा करके, एजेई कैटेगरी में जा करके मैकेनिकल सिविल जो भी आप लोगों की ब्रांच है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा महापैक। मैं क्यों महापैक रिकमेंड करूंगा बेटा, क्योंकि महापैक में क्या है ना, इसका भी बैच मिल जाएगा, एसएससी का भी, आरआरबी का भी, सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, आने वाले 27 महीने तक कोई बैच आएगा वो भी एक्सेस मिलेगा, 27 महीने पहले के जितने बैचेस हैं वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, और करंट के सारे बैच तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक, और सबसे बड़ी बात, हमने एजुकेशन को एकदम अफोर्डेबल आपकी बजट में बना दिया, ताकि भारत का हर एक गरीब से गरीब बच्चा पैसे की वजह से ऐसा ना हो सके कि उसकी पढ़ाई रुक पाए, क्योंकि 2022 रुपये में आज के समय में कुछ नहीं होने वाला। एक मेरी टी शर्ट की प्राइस 2022 रुपये है बेटा, अच्छी कंपनी को देने जाओगे, हम यहाँ पे आपको आपके करियर का सही दिशा और सेप देने के लिए यहाँ पे कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं Y201, ये कूपन कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं 2267 रुपये में, ऐप के माध्यम से और भी कम हो सकता है। कितने महीने के लिए? 27 महीने। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और नेक्स्ट आप किस नोटिफिकेशन की जानकारी हमसे चाहते हैं, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए। थैंक यू।